हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद्या मंदिर। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। बेल आइकन पर क्लिक करने से मेरी जो भी न्यू वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अलियार, ईशापुर और कांसाबती जैसे ज्ञात स्थानों में क्या समानता है। तो बताएं। जो इसका ऑप्शन है वो फर्स्ट ऑप्शन है ए, हाल ही में खोजे गए यूरेनियम निक्षेप। बी ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय वर्षावन। सी ऑप्शन है भूमिगत गुफा तंत्र और डी ऑप्शन है जल भंडार। तो बताएं, अलियार, ईशापुर और कंसाबती जैसे स्थानों में क्या समानता है। तो बताएं इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी ऑप्शन, यानी कि जल भंडार। फिर आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, निम्नलिखित पद्धतियों में से कौन सी कृषि में जल संरक्षण में सहायता कर सकती है। फर्स्ट है भूमि की कम या शून्य जुताई। सेकंड है खेत में सिंचाई के पूर्व जिप्सम का प्रयोग। थर्ड है फसल अवशेष को खेत में ही रहने देना। तो इनमें तीन ऑप्शन में से बताना है। जो नीचे चार ऑप्शन दिए गए हैं उसमें कोट का प्रयोग कर सही उत्तर बताना है कौन सा है। फर्स्ट है ए ऑप्शन, उसमें केवल फर्स्ट और सेकंड। बी ऑप्शन है केवल थर्ड। सी ऑप्शन है केवल फर्स्ट और थर्ड। और डी ऑप्शन है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो बताएं आप इसमें कौन सा आंसर आएगा, इसका राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी ऑप्शन है, यानी कि केवल फर्स्ट और थर्ड। यानी कि जो फर्स्ट ऑप्शन है भूमि की कम या शून्य जुताई, और जो थर्ड ऑप्शन है फसल अवशेष को खेत में ही रहने देना। तो ये कृषि में जल संरक्षण में सहायता कर सकती है। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हरियाली योजना संबंधित है। तो हरियाली योजना किससे संबंधित है। फर्स्ट ए ऑप्शन है फसल प्रबंधन से। बी ऑप्शन है मृदा प्रबंधन से। सी ऑप्शन है जल प्रबंधन से। और डी ऑप्शन है वन प्रबंधन से। तो बताएं हरियाली योजना किससे संबंधित है, इसका राइट आंसर बताएं। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी ऑप्शन है, यानी कि हरियाली योजना जल प्रबंधन से संबंधित है। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई की जाती है। तो बताना है किससे बिहार जो है उसके क्षेत्र में सिंचाई की जाती है। ए है ऊपरी गंगा नहर। बी है त्रिवेणी नहर। सी है शारदा नहर। डी है पूर्वी यमुना नहर। और जो ई है उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो बताएं बिहार के क्षेत्र में किससे सिंचाई की जाती है, इसका राइट आंसर बताएं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन, यानी कि त्रिवेणी नहर से बिहार के क्षेत्र में सिंचाई की जाती है। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से किस राज्य में नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है। तो बताना है नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र किस राज्य में सबसे अधिक है। ए ऑप्शन है बिहार। बी ऑप्शन है हरियाणा। सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। और डी ऑप्शन है पंजाब। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन है, यानी कि उत्तर प्रदेश। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन सा सही नहीं है। तो ए है सरदार सरोवर बांध, उसके सामने है नर्मदा नदी। बी है तिलैया बांध, उसके सामने कोनार नदी। सी है गांधी सागर बांध, उसके सामने चंबल नदी। और डी है नागार्जुन सागर बांध, उसके सामने कृष्णा नदी। तो इन चारों में बताना है कौन सा सही नहीं है। तो बताएं क्या आंसर होगा इसका। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन, यानी कि तिलैया बांध कोनार नदी पर नहीं है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। और इसके अलावा जो तिलैया बांध है वो बराकर नदी पर है। ठीक। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से कौन सा या से ड्रिप सिंचाई पद्धति का प्रयोग करके या के लाभ है। ठीक है, तो इनमें बताना है कि कौन सा ड्रिप सिंचाई पद्धति के प्रयोग का है। फर्स्ट है खरपतवार में कमी। सेकंड है मृदा लवणता में कमी। थर्ड है मृदा अपरदन में कमी। तो इसमें जो नीचे दे रखे हैं ऑप्शन, ए ऑप्शन है केवल फर्स्ट और सेकंड। बी ऑप्शन है केवल थर्ड। या सी ऑप्शन है फर्स्ट और थर्ड। या डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई भी ड्रिप सिंचाई पद्धति का लाभ नहीं है। तो बताना है ये जो तीन ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से ड्रिप सिंचाई पद्धति का लाभ कौन कौन सा है। तो बताइए आंसर इसका क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन, यानी कि केवल फर्स्ट और थर्ड। यानी कि जो फर्स्ट है खरपतवार में कमी और जो थर्ड है मृदा अपरदन में कमी, ये ड्रिप सिंचाई पद्धति के लाभ है। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म सिंचाई की पद्धति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है।
तो फर्स्ट जो दिखा रखा है, मृदा से उर्वरक पोषक हानि कम की जा सकती है। सेकंड है, यह वर्षाधीन खेती की सिंचाई का एकमात्र साधन है। और इसके बाद जो थर्ड ऑप्शन है वो है, इससे कुछ कृषि क्षेत्रों में भूमि जल स्तर को कम होने से रोका जा सकता है। भूमि जल स्तर यानी कि ग्राउंड वाटर को कहते हैं, ठीक है। तो इसमें ये ऊपर दिए हुए हैं, निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। तो जो ए है उसमें आएगा केवल फर्स्ट, बी में दिया हुआ है केवल सेकंड और थर्ड, और सी में है फर्स्ट और थर्ड, और डी में दे रखा है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, आंसर बताइए इसका। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी ऑप्शन है, यानी कि केवल फर्स्ट और थर्ड। यानी कि फर्स्ट जो दिया हुआ है, मृदा से उर्वरक पोषक हानि की कमी की जा सकती है, और जो थर्ड दिया हुआ है, इससे कुछ कृषि क्षेत्रों में भूमि जल स्तर को कम होने से रोका जा सकता है, यानी कि ग्राउंड वाटर को कम होने से रोका जा सकता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कथन आर कहा गया है। कथन ए है, प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का एक प्रमुख साधन है तालाब, और कारण आर है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र की अधिकांश नदियाँ मौसमी हैं। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। तो जिसके ऑप्शन दिए हुए हैं वो है जो ए ऑप्शन है, दोनों ए तथा आर सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या करता है। बी ऑप्शन है, दोनों ए तथा आर सही है किंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। सी ऑप्शन है, ए सही है किंतु आर गलत है, और डी ऑप्शन है, ए गलत है किंतु आर सही है। तो आप बताइए इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन है, यानी कि दोनों ए तथा आर सही है और आर ए की व्याख्या करता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन सा सही नहीं है। ए में दिया हुआ है मिदनापुर नहर, और उसके सामने दिया हुआ कंशीवती नदी यानी कि कसई नदी। उसके बाद बी ऑप्शन है तवा प्रोजेक्ट, और उसके सामने दिया हुआ है कृष्णा नदी। उसके सामने है सी मैटूर डैम, उसके सामने दिया हुआ है कावेरी नदी। उसके बाद है उकाई प्रोजेक्ट जो कि दिया हुआ है तापी नदी। तो आप बताएं इन चारों में से कौन सा एक युग्म यानी कि एक जोड़ा कौन सा सही नहीं है। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है, यानी कि इसमें जो जोड़ा सही नहीं है वो है बी ऑप्शन, यानी कि तवा प्रोजेक्ट। इसमें दिया हुआ है तवा प्रोजेक्ट कृष्णा नदी पर है, ये गलत है। जो तवा प्रोजेक्ट है वो तवा नदी पर ही स्थित है। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। जो सूची 1 है उसमें दिया हुआ है बहुउद्देशीय परियोजनाएं, और सूची सेकंड में दिया हुआ है नदियाँ। तो जो सूची फर्स्ट है उसमें बहुउद्देशीय परियोजनाओं में ए दिया हुआ है इडुक्की, बी माताटीला, सी नागार्जुन सागर, डी पोचमपाद। उसके बाद है नदियाँ दी हुई है सूची सेकंड में, उसमें है फर्स्ट है बेतवा, सेकंड है गोदावरी, थर्ड है कृष्णा और फोर्थ है पेरियार। उसके बाद दिए हुए हैं 4 ऑप्शन। तो आप ऑप्शंस को देखकर बताइए इनमें से कौन सा सही है। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी ऑप्शन, यानी कि जो ए है इडुक्की, उसके सामने जो नदी, ये जो इडुक्की बहुउद्देशीय परियोजना है वो है पेरियार नदी पर। उसके बाद है जो बी है माताटीला, वो है बेतवा नदी पर यानी कि फर्स्ट। उसके बाद है सी ऑप्शन नागार्जुन सागर, वो उसका आएगा थर्ड यानी कि कृष्णा नदी पर। उसके बाद है पोचमपाद बहुउद्देशीय परियोजना जो कि है इसका सेकंड ऑप्शन आएगा गोदावरी नदी, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अलमट्टी बांध किस नदी पर है। तो जो अलमट्टी बांध है ये बताना है कि ये किस नदी पर है। ए है गोदावरी, बी है कावेरी, सी है कृष्णा या डी है महानदी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन, यानी कि कृष्णा नदी, जो कृष्णा नदी पर अलमट्टी बांध स्थित है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। कालपोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है। कालपोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ है। ए है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में, बी है अरुणाचल प्रदेश में, सी है मेघालय में या डी है सिक्किम में। तो बताएं इसमें से कौन सा राइट आंसर है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए ऑप्शन है, यानी कि कालपोंग जल विद्युत परियोजना ए ऑप्शन अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है। ए गुजरात में, बी हरियाणा में, सी महाराष्ट्र में, डी राजस्थान में। तो बताइए मीठे पानी की कल्पसर परियोजना कहाँ स्थित है। तो राइट आंसर बताइए इसका।
तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए ऑप्शन, यानी कि गुजरात में मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी युग्म सही सुमेलित है। इसमें बताना है कौन सा सही सुमेलित जोड़ा है। फर्स्ट है इडुक्की जो कि दिखा रखा है तापीय शक्तिगृह। सेकंड है साबरीगिरी, उसके सामने दिखा रखा है जल विद्युत परियोजना। थर्ड है घाटप्रभा, उसके सामने दिया हुआ है सिंचाई परियोजना। फोर्थ है रामगंगा, उसके सामने दिया हुआ है बहुउद्देशीय परियोजना। तो इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें फर्स्ट ए है, उसमें दिया हुआ है सेकंड थर्ड और फोर्थ, बी में फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, सी में थर्ड और फोर्थ और डी में फर्स्ट और सेकंड। तो बताए इसमें से कौन सा जोड़ा सही है। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए ऑप्शन, यानी कि सेकंड थर्ड और फोर्थ, यानी कि सेकंड जो है सबरीगिरी जल विद्युत परियोजना, सबरीगिरी जो है वो जल विद्युत परियोजना, ये सही है। और जो थर्ड है घाटप्रभा ये सिंचाई परियोजना, ये सही है। और जो फोर्थ है रामगंगा ये बहुउद्देशीय परियोजना, ये भी सही है। और जो फर्स्ट है इडुक्की तापीय शक्तिगृह ये गलत है। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची फर्स्ट है उसमें दिया हुआ है बांध, और जो सूची सेकंड है उसमें दिया हुआ है नदी। तो सूची फर्स्ट में जो बांध दिया हुआ है उसमें ए है दुलहस्ती, बी है गांधी सागर, सी है उकाई और डी है तवा। उसके बाद सूची सेकंड है उसमें नदी दी हुई है, फर्स्ट है चंबल, सेकंड है चिनाब और थर्ड है तापी और फोर्थ है तवा। और नीचे फोर ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आप ऑप्शन देखकर बताएं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आंसर बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी ऑप्शन, यानी कि जो ए है दुलहस्ती उसका आएगा सेकंड, मतलब दुलहस्ती जो बांध है वो चिनाब नदी पर है। उसके बाद बी है गांधी सागर, उसका आएगा फर्स्ट, यानी कि गांधी सागर चंबल नदी पर। सी है उकाई, उसका आएगा थर्ड ऑप्शन तापी। और जो डी है तवा उसके सामने आएगा फोर्थ ऑप्शन, यानी कि तवा, जो तवा बांध है वो तवा नदी पर ही स्थित है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल गंगा पर है। ए ऑप्शन है हरिद्वार में, बी ऑप्शन है नरोरा में, सी ऑप्शन है बरेली में और डी ऑप्शन है कानपुर में। तो बताएं निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल गंगा पर है वो कहाँ है। तो ऑप्शन देखकर आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन, यानी कि नरोरा में। तो निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल नरोरा में है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है एकीकृत जल संभर विकास कार्यक्रम को कार्यान्वित करने से क्या लाभ है। यानी कि एकीकृत जल संभर विकास ये एक योजना है, उसका बताया है कि कार्यान्वित करने से क्या लाभ है। फर्स्ट है मृदा के बह जाने की रोकथाम, सेकंड है देश की 12 नदियों को मौसमी नदियों से जोड़ना, थर्ड है वर्षा जल संग्रहण तथा भूमजल स्तर का पुनर्भरण, फोर्थ है प्राकृतिक वनस्पतियों का पुनर्जनन। तो इसमें नीचे चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए है केवल फर्स्ट और सेकंड, बी है केवल सेकंड थर्ड और फोर्थ, सी है केवल फर्स्ट थर्ड और फोर्थ और डी है फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। तो इसका राइट आंसर बताओ, इसका राइट आंसर क्या है। तो हमारा इसका आंसर जो है वो है सी ऑप्शन, यानी कि केवल फर्स्ट थर्ड और फोर्थ। यानी कि एकीकृत जल संभर विकास कार्यक्रम को शुरू करने से हमें क्या क्या बेनिफिट मिलता है। इसका बेनिफिट फर्स्ट है मृदा के बह जाने की रोकथाम, यानी कि जो मृदा बह जाती है उसको रोका जा सकता है, उसकी रोकथाम में की जा सकती है। उसके बाद है जो थर्ड ऑप्शन है, यानी कि वर्षा जल संग्रहण तथा भूम जल स्तर का पुनर्भरण, यानी कि जो वर्षा का जल है उसे हम मतलब इकट्ठा कर सकते हैं, एकीकृत कर सकते हैं, और भूम जल है यानी कि ग्राउंड वाटर, उसको दोबारा से पुनर्भरण कर सकते हैं। और इसका फोर्थ है प्राकृतिक वनस्पतियों का पुनर्जनन, यानी कि प्राकृतिक वनस्पति उनका दोबारा से पुनर्जनन हो सकता है। ठीक है, तो उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारी आज की वीडियो का नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है ये, वो है निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। तो इसमें दिया हुआ है कार्यक्रम परियोजना और उसके साइड में दिया हुआ है मंत्रालय। तो कार्यक्रम परियोजना में फर्स्ट दिया हुआ है सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, उसके सामने दिया हुआ है कृषि मंत्रालय। सेकंड है मरुस्थल विकास कार्यक्रम, उसके सामने दिया हुआ है पर्यावरण एवं वन मंत्रालय।
थर्ड है वर्षापूरित क्षेत्रों हेतु राष्ट्रीय, उसके सामने दिया हुआ है ग्रामीण विकास मंत्रालय। सॉरी, इसमें ये थर्ड में है वर्षापूरित क्षेत्रों हेतु राष्ट्रीय जल संभर विकास परियोजना, उसके सामने दिया हुआ है ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो इनमें से ये बताना है युग्मों में से कौन सा सुमेलित है, यानी कि कौन सा राइट है। तो इसमें फर्स्ट दिया हुआ है ए केवल फर्स्ट और सेकंड, बी दिया हुआ है केवल थर्ड, और सी दिया हुआ है फर्स्ट सेकंड थर्ड, और डी दिया हुआ है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो इसका डी ऑप्शन है, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ये आज की हमारी वीडियो यही ख़त्म होती है। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो और क्वेश्चंस पसंद आए, अच्छे लगे, मतलब अच्छे बेस के हैं, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए तथा बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें। थैंक यू।